सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान किया। एतिकाफ़ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जब वो मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। इतिकाफ़ के अंदर कुछ बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि इंसान को बिला ज़रूरत तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना, उसको कोई फजूल बात नहीं करनी, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीयत इस्लामिया जिससे मना करती हो। इसके साथ साथ कुछ एतिकाफ़ के आदाब भी हैं कि उसने 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना है तो आखिर उसने करना क्या है। हमारे यहाँ लोग मसाइल पूछ लेते हैं और मसाइल पूछने के बाद फिर उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से आने जाने वाले आदमी के साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने यही काम करना था और बहुत ज़्यादा वक्त इसी पर ज़ाया करना था तो फिर तो आप पहले से बाहर मौजूद थे। इतिकाफ़ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है। इतिकाफ़ में जब आप आ गए तो इसका मकसद है कि आप कुछ दिनों के लिए लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, आपने अपने रब को राज़ी करने का इरादा कर लिया। तो इतिकाफ़ में एक तो शौक़ से आएँ। हमारे उलमा ने लिखा है कि ज़िंदगी में एक बार तो इतिकाफ़ कारी लेना चाहिए, इस पर तवज्जो हो ही जानी चाहिए। वक्त मिलना तो ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त निकाल के इतिकाफ़ में एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आ ही जाना चाहिए। और किसी को हर साल मौका मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात। तो इतिकाफ़ के अंदर जो काम हमने करने उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। और जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया। 2 दफ़ा हुजूर ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान शरीफ सुनाया और 2 दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पहलू और भी है इसका, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं जहाँ आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहाँ कारी साहब से, आलिम साहब से, इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 10 दिन आप मौजूद हैं और अगर आप 10 दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में, पढ़ने में आसानी होने लगेगी। दूसरा, इतिकाफ़ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें। आप अपने ऊपर गौर करें, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है। कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूं तो उस गलती में ज़्यादा मुब्तला हो जाता हूं, और कौन सी ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मैं जाता हूं तो मेरा उन गलतियों से निकलने में मुझे वो जगह और वो काम मददगार होते हैं। तो अपने मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दी जाए। इतिकाफ़ के 10 दिनों में मौका मिलता है इंसान को अपने लिए सोचने का। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि दुनिया में खुश नसीब शख्स कौन होता है, तो फरमाया जिसे दीदे कसूर हासिल होती है। हुजूर, दीदे कसूर क्या होता है? फरमाया जिसे अपनी गलतियां नज़र आनी शुरू हो जाएं। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी गलतियाँ उसके सामने लाता है ताकि उसे इस्लाह का मौका मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो लोग जब गलती मानेंगे ही नहीं तो इस्लाह कैसे होगी। तो इतिकाफ़ के 10 दिनों में मुहासबा नफ्स पर ख़ास तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करें, अपना हिसाब। और जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत हमें बताती है कि हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तीसरी बात, एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे, एक मुहासबा नफ्स करेंगे। तीसरी बात, मुराकबा करें।
कुछ देर के लिए बैठे, ये गौर करें कि रब ताला ने हमें नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। फिर ये गौर करें कि उन नेमतों के बारे में, उन नेमतों के साथ हमारी इबादत कितनी है, हमारा शुक्र कितना है। जिंदगी अपनी का हिसाब लगाएं, गौर करें कि कितना कुछ है जो हमें मेहनत से मिला है और कितना है जो बगैर मेहनत के मिला है, और कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमने शुक्रिया अदा किया और कौन सी ऐसी हैं जिन पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं की कि यार ये तो बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई। अपनी गर्दन को झुका के थोड़ा गौर व फिक्र करें। तफक्कुर का दर्स दिया है कुरान पाक ने, बार बार कहा है तफक्कुर करो, गौर करो, तदब्बुर करो, तो ये हमें मौका मुयस्सर आता है। चौथी बात, इतिकाफ के दिनों में अपने रब करीम के साथ अपनी तवज्जो को लगाएं। कुरान हकीम ने जो कहा ना कि रब की इबादत इस तरह करो कि तुम्हें ना यकीन हासिल हो जाए, खोल कर उसकी बारगाह में सजदे करें, दुआएं मांगें। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान को खुद इत्मीनान कल्बी नसीब हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वाकई मेरा रब मुझसे राज़ी है। उसे महसूस होने लगता है कि मैं अपने मालिक के करीब चला गया। वो इस कसरत से नफल पढ़ता है, इस ज़ौक़ के साथ वो उसकी बारगाह में दुआएं करता है, इस शौक़ के साथ वो तिलावत करता है। खुद महसूस करने लगता है कि अब मेरा दिल लगने लग गया है, अब मैं दुआ मांगता हूँ तो मुझे लगता है कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आने लगी है। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम खूब इस पर तवज्जो करें। पांचवी बात इतिकाफ वालों की खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि पूरे 10 दिन हमारे पास मौजूद होंगे और हमने मस्जिद में होना है, तो क्यों ना ऐसा करें कि अज़ अव्वल ता आखिर, सुबह से शाम तक हम हर वही काम उसी तरीके से करने की कोशिश करें जो तरीका हमें रसूल पाक ने अता फरमाया। हमारा खाना पीना, सोना, जागना, बोलना हुजूर की इत्तिबा में ले आए। हम इन 10 दिनों में हम प्रैक्टिस करें कि हमने सुन्नत के मुताबिक, हुजूर के तरीके के मुताबिक सारे काम करने। आप अगर ये इरादा करेंगे तो पता है मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया गए गुजरे दौर में रब उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इतना एजाज़ है। तो इन 10 दिनों में होना भी मस्जिद में है, होना भी बावुज़ू है, तो क्यों ना सारे काम सीखा जाए, पढ़ा जाए उससे पहले कि खाना किस तरह खाना सुन्नत है और किस तरह बैठ के खाना सुन्नत है, और फिर किस तरह करके गुफ्तगू करना हुजूर अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस तरीका था। वो किस तरह से फूल झड़ते थे जिनसे लोग फैज़ हासिल करते थे। तो इतिकाफ़ में अपनी मसरूफियात को इन 5 कामों में लगाएं। एक तो तिलावत कुरान हकीम करें, दूसरा मुहासबा नफ्स, तीसरा मुराक़बा करें, तदब्बुर करें, गौर करें अपने ऊपर भी और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर भी, और चौथा ये कि कोशिश फरमाएं कि हम अपनी इबादत को, अपनी दुआ को, अपने इस्तिग़फ़ार को इस तरह का बनाएं कि हमें महसूस हो कि कुर्ब इलाही के जानिब हमारा सफ़र है। और 5वां, इन 10 दिनों में सुन्नत और शरीयत की वो सारी चीज़ें जिसका दीन हमसे मुतालबा करता है। अब तो हम बिल्कुल दुनिया से एक साइड पे होकर बैठे हैं, अब तो इस तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।